ऑब्सेशन सीजन 1 एपिसोड 4। इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से जे की मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एना उसके ही डैड के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाती है और अब शादी से ठीक पहले जे को एना और अपने डैड को लेकर शक होने लगता है और अब वो अपने शक को पक्का करने के लिए अपने डैड का पीछा करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। अब चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि विलियम अपने बेटे की बैचलर पार्टी को खत्म करने के बाद सीधा एना के घर जाता है और उसके साथ सेक्स करने लगता है और अब हम देखते हैं कि जे अपने डैड का पीछा करते करते एना के घर तक पहुंच जाता है और अब उसे यहाँ पर दिखाई देता है कि एना और उसके डैड मिलकर एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हैं और अब जैसे ही जे को अपने डैड और एना के बीच के रिश्ते के बारे में पता चलता है वैसे ही वो बुरी तरीके से टूट जाता है, बिखर जाता है। उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और क्योंकि जे बुरी तरीके से घबरा गया था और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था तो इसी वजह से अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और अब ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जे के मरने के बाद विलियम और एना के बीच जो भी कुछ चल रहा था वो सब पूरी फैमिली के सामने आ जाता है और अब जे को दफनाने के बाद फाइनली इनग्रिड अपनी इतनी साल पुरानी शादी को तोड़ने का फैसला कर लेती है और वो तोड़ी भी क्यों ना। आखिरकार इनग्रिड ने विलियम को क्या नहीं दिया, प्यार दिया, भरोसा दिया और ऐसा भी नहीं था कि शादी के इतने साल बाद भी इनग्रिड सेक्स को लेकर ढीली हो। वो पूरी तरीके से विलियम के साथ अच्छा खासा रोमांस करती थी ताकि वो विलियम को खुश रख सके और साथ ही उनका परिवार भी बहुत ज्यादा हैप्पी था, यानी कि विलियम के पास वो सब कुछ था जो एक मर्द के पास होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी विलियम ने ये सब हरकत करी और उसकी इस हरकत की वजह से उसका वो बेटा मारा गया जो विलियम को अपना आदर्श मानता था और विलियम ने सब कुछ सिर्फ एक लड़की के चक्कर में बर्बाद कर दिया था। विलियम ने पूरे परिवार को सिर्फ एक झटके में खत्म कर दिया था और जिस लड़की की वजह से उसने ये सब किया या ये सब हुआ वो लड़की तो जे के मरने के बाद तुरंत गायब हो जाती है और अपनी मॉम के घर चली जाती है। अब एना के घर पर हम देखते हैं कि एना को भी थोड़ा बहुत तो दुख था बट उसे जे की मौत से इतना भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही विलियम को अपने बेटे की मौत से कोई फर्क पड़ रहा था। वो तो अभी भी सिर्फ एना के बारे में सोच रहा था कि वो कहाँ पर होगी, वो ठीक तो है ना और वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रही। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एना जब अपने घर पर अपनी मॉम से अपने और अपने भाई के रिश्ते के बारे में बात करती है तो तब उसे अपनी मॉम से ये बात पता चलती है कि जो भी कुछ उसका भाई उसके साथ बचपन में करता था वो सब कुछ उसकी मॉम को पता था और उसकी मॉम ने अपने बेटे को इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसकी मॉम को लगता था कि एना को भी इन सब चीजों में बहुत मजा आ रहा है और वो अपने भाई के साथ बहुत ज्यादा खुश है, जबकि ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं था। और असलियत तो ये थी कि उसका भाई एना के साथ लगातार डेली बेसिस पे रेप किया करता था और उसे फोर्स करता था उसके साथ सेक्स करने के लिए। और अब जैसे ही एना को ये बात पता चलती है कि उसके भाई की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी की वजह से उसका भाई उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ था, वो तो शुरू से ही एना के साथ रेप कर रहा था और फिर जब एना ने पहली बार अपने भाई को रोकने की कोशिश करी तो फिर उसने सुसाइड कर लिया। और अब यहाँ पर एना को ये बात समझ आ गई थी कि इन सब में एना की कभी भी कोई गलती नहीं थी, गलती तो शुरू से उसके भाई और उसकी मॉम की थी। और अब जैसे ही एना को ये सच पता चलता है वैसे ही वो अपनी मॉम को छोड़कर वहां से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम काफी मेहनत करने के बाद पैगी की मदद से एना को ढूंढ लेती है, मगर एना विलियम के साथ सारे रिश्ते तोड़कर उसे आगे बढ़ने को बोलती है और कहती है कि जे की मौत के लिए हम दोनों जिम्मेदार हैं तो हमें साथ नहीं रहना चाहिए और इस बात का पश्चाताप भी करना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो विलियम एक नए फ्लैट के अंदर शिफ्ट हो गया था, वहीं दूसरी तरफ एना भी अपने पागलपन का इलाज करवाने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना शुरू कर देती है और अब हम देखते हैं कि वो उसे अपनी पूरी स्टोरी सुना देती है। और अब अपनी स्टोरी सुनाने के बाद साइकियाट्रिस्ट से बोलती है कि क्या मैं अपनी कहानी आपको फिर से बताऊं? एक्चुअली ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे रूल्स नहीं पता, तो जैसे समझ आया मैंने बता दिया। साइकियाट्रिस्ट एना की बात सुनकर उससे बोलता है कि अगर तुम्हें रूल्स बनाने से मदद मिलती है तो हम रूल्स बनाकर भी काम कर सकते हैं। और अब जैसे ही एना को अपने साइकियाट्रिस्ट के मुंह से रूल्स बनाने की बात सुनाई जाती है तो वैसे ही वो उसे बड़े अजीब तरीके से देखने लगती है और फिर अजीब तरीके से मुस्कुराती है। ये मुस्कान ऐसी लग रही थी कि मानो एना को अपना नया शिकार मिल गया हो। एक्चुअली यहाँ रूल्स बनाने वाली बात सुनकर जैसे ही एना के एक्सप्रेशन बदलते हैं तो उससे हमें ये बात समझ आ जाती है कि शायद एना का भाई भी उसे पूरी तरीके से डोमिनेट करता था और उसने एना के लिए काफी सारे रूल्स बनाए हुए थे जिन रूल्स के हिसाब से ही एना को पूरी तरीके से चलना होता था और एना के दिमाग में वही बात पूरी तरीके से छप चुकी थी और इसी वजह से जब भी कोई रूल्स के बारे में बात करता है तो तब एना उसके पीछे पड़ जाती है और उसको पूरी लाइफ को बर्बाद कर देती है। क्योंकि जब भी कोई इंसान रूल्स के बारे में बात करता है तो एना को उस इंसान के अंदर अपना हैवान भाई नजर आने लगता है और फिर वो उस इंसान से बदला लेने के लिए उसका शिकार करने लगती है। अब यहाँ मैं एना को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मगर उसके साथ जो भी कुछ बचपन में हुआ वही सारी चीजें कारण बनी आगे चलकर उसके पागलपन और ऑब्सेशन का, और यही ऑब्सेशन उसके शिकार की लाइफ को बर्बाद करने में उसकी मदद करता था। तो एक्चुअली इस सीरीज से उन लोगों को सबक मिलता है जो बाहर एक्स्ट्रा रिलेशनशिप चलाने के बारे में सोचते हैं या फिर ये सोचते हैं कि परमानेंट वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड तो है ही हमारे पास, लेकिन कोई कैजुअल सेक्स के लिए एक लड़की मिल जाए या फिर कोई और पार्टनर मिल जाए तो मजा आ जाए। तो एक बात ध्यान रखना, कोई मजा नहीं आता, कोई लाइफ सेट नहीं होती, क्योंकि अगर कोई तुम्हें कुछ देगा तो तुमसे लेगा भी और समटाइम ये कॉस्ट बहुत ज्यादा बड़ी भी हो सकती है। और आजकल तो ऐसे केसेस सामने आ भी रहे हैं जिनके अंदर सो कॉल्ड फीमेल इन्फ्लुएंसर मॉडल पहले तो अपनी ऑलमोस्ट सेमी न्यूड या फिर न्यूड फोटोज को इंस्टाग्राम
आईडी या फिर कहीं पर पोस्ट करती हैं और फिर उसके बाद बहुत सारे फॉलोवर्स को इकट्ठा करने के बाद अपने डीएम्स के अंदर से उन लोगों को चुनती हैं जिन लोगों के मैसेजेस उन्हें आए हुए होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा अमीर भी होते हैं। ऐसी लड़कियां अमीर लोगों को फंसाती हैं, उनके साथ वीडियो कॉल करती हैं, उनके साथ चैट करती हैं, फिर उसके बाद इन्हीं चैट्स और वीडियो कॉल्स और फोटोज के स्क्रीनशॉट को इंटरनेट पर वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करती हैं और फिर लगातार पैसे वसूल करने लगती हैं। और अगर कोई इंसान इनके फोन ना उठाए या फिर इनसे दूरी बनाने की कोशिश करे या इन्हें इग्नोर करने की कोशिश करे तो फिर ऐसी लड़कियां अपने गुंडे दोस्तों की मदद से उन लोगों को उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दिलवाती हैं। और मेरी सलाह तो यही होगी कि इस तरीके की लड़कियों से दूर रहो। अगर आपके पास वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ अच्छा समय बिताओ। जो पैसे आप एक्सकोर्ट या फिर कॉलगर्ल या इस तरीके की लड़कियों पर बर्बाद कर रहे हो उन पैसों को अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ को ही दे दो। वही पार्लर में चमक धमक के आ जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन के आ जाएंगे, उन्हीं के साथ कर लेना भाई जो करना है। इस तरीके के चक्करों में मत पड़ो, ये बहुत चूतिया चीज है और फालतू की चीज है। बॉलीवुड वालों ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है, एक्स्ट्रा रिलेशन को इतना ज्यादा फैंटासाइज करके दिखाते हैं जैसे कि कितनी ज्यादा अमेजिंग चीज है, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ फंसने वाली चीज है। बैक टू द स्टोरी, अब एना को अपना नया शिकार मिल गया था और अब यही एपिसोड और ये सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भर दीजिए। तो आप जितना भी कमेंट करोगे उतना ज्यादा चैनल को रीच मिलेगी। अच्छा बुरा कुछ भी लिख दो, गाली लिख दो यार, लेकिन कमेंट करो बस। और मैं मिलता हूँ आपको एक और बेहतरीन वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।